मध्य प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों पर तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकी मदरसों में पले बढ़े होते हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की फैक्ट्री बना दिया। राष्ट्रवाद में बाधा डालने वाले मदरसों को राष्ट्रहित में बंद होना चाहिए। असम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, वहां सरकार ने मदरसा बंद करने का अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जो मदरसे समाज को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ सकते, उन्हें समुचित शिक्षा से जोड़ना समाज की प्रगति के लिए आगे लाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने सामूहिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि विद्यार्थी एक समान होते हैं। धर्म आधारित शिक्षा से कट्टरता पनप रही है और विद्वेष का भाव फैल रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड एक सक्षम संस्था है। ऐसे में मदरसों की शासकीय मदद भी बंद होनी चाहिए। यदि कोई निजी तौर पर धार्मिक संस्कार देना चाहता है तो हमारा संविधान उसके लिए छूट देता है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों से कोई हिंदू नहीं लिखवाएगा, जबकि वे तो अनादिकाल से हिंदू हैं। कमलनाथ सरकार के फैसलों पर भी आपत्ति जताते हुए उनकी सरकार ने एक तरफ मंदिरों की आय पर टैक्स लगाया, दूसरी तरफ मदरसों को राहत देते रहे। कांग्रेस ने देश की एकता को खंड खंड करने की नीति बनाई थी। असल में असम में शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालयों को बंद किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को उच्च विद्यालयों में तब्दील किया जाएगा। मौजूदा छात्रों के नियमित छात्रों के तौर पर नए सिरे से दाखिले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष के छात्रों को उत्तीर्ण होकर वहां से निकलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इन स्कूलों में अगले साल जनवरी में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों को नियमित छात्रों की तरह पढ़ाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि मदरसे देश की आजादी से पूर्व के काल में खोले गए थे। ये मुस्लिम लीग की विरासत है। राज्य सरकार ने मदरसों पर किए गए शोध के आधार पर कहा और फैसला लिया। असम में सरकारी मदरसों को या तो नियमित स्कूलों में तब्दील किया जाएगा या उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक रूपता लाने के लिए सरकारी खर्च पर कुरान को पढ़ाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि मदरसे में पढ़ रहे अधिकतर बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं और वे इस बात से वाकिफ नहीं है कि मदरसा नियमित स्कूल नहीं है। मंत्री ने कहा कि संस्कृत विद्यालयों को कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत विद्यालय को सौंपकर शिक्षण एवं अध्ययन केंद्रों में तब्दील किया जाएगा, जहां भारतीय संस्कृति, सभ्यता और राष्ट्रवाद का अध्ययन कराया जाएगा। मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर असम जैसी ही व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी चाहती हैं।